अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 एम्ब्रियो का स्टार्ट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इसके अंदर पहले जैसा कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सोमाइट्स का, सोमाटोमेयर्स का, ये सारी मतलब हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनसे हमारे पास जो डेरिवेटिव्स बनते थे वो, और फिर जो हमारे पास मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं, पैराक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, और इसी तरह से इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो उसके अंदर से जो हमारे पास पैराक्सियल मेसोडर्म होती है, हमने सोमाइट्स के कॉन्सेप्ट में पहले ये पढ़ लिया है कि पैराक्सियल मेसोडर्म से हमारे पास क्या बनता है। सबसे पहले हमारे पास होती है पैराक्सियल मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म। उससे हमारे पास बनता है पैराक्सियल मेसोडर्म से हमारे पास क्या बनता है, सोमाइटोमेयर्स बनते हैं। सोमाइटोमेयर्स से हमारे पास क्या बनते हैं, सोमाइट्स बनते हैं। सोमाइट्स से हमारे पास फर्दर बनते हैं स्क्लेरोटॉम, ठीक है, मायोटॉम, और क्या बनता है, डर्माटॉम, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये तीन बनते हैं। अब जो हमारे पास स्क्लेरोटॉम होता है उससे हमारे पास कौन सा बनता है फर्दर पार्ट, डर्माटॉम से बनता है स्किन, मायोटॉम से हमारे पास बनता है मसल्स का पार्ट, और स्क्लेरोटॉम से रिब्स और वर्टिब्रास वाला पार्ट बनता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्कल को पढ़ना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्कल के अंदर हमारे पास, मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास जब हम स्कल की डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है न्यूरोक्रेनियम, ठीक है, एक हमारे पास होता है विज़रोक्रेनियम, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं, न्यूरोक्रेनियम और विज़रोक्रेनियम, ठीक है। न्यूरोक्रेनियम जो होता है, इससे इससे हमारा प्रोटेक्टिव कोट अराउंड द ब्रेन, ये हमारे पास क्या बनाती है, कोट बनाती है, एक प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है, अराउंड द ब्रेन, ठीक है। और जो हमारे पास विज़रोक्रेनियम होती है वो हमारे पास क्या क्या बनाती है, फेस स्केलेटल की बॉन्स बनाती है, फेशियल बॉन्स या फेस के स्केलेटल की बॉन्स बनाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूरोक्रेनियम होती है ना, फर्दर इसके अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास पैराक्सियल मेसोडर्म, ठीक है, और न्यूरोक्रस सेल्स, इसके हमारे पास कौन कौन से दो डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो एक होता है न्यूरोक्रस सेल्स और दूसरा हमारे पास होता है पैराक्सियल मेसोडर्म, ठीक है। ये तो हमने इसकी बात की डेरिवेटिव्स की, ठीक है। लेकिन हम पार्ट्स की अगर हम बात करें, न्यूरोक्रेनियम के पार्ट्स की बात करें, तो हमारे पास न्यूरोक्रेनियम के पार्ट्स के अंदर दो दो तरह के पार्ट्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है कार्टिलेजिनस पार्ट, ठीक है। जो हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना, उसके वो बनाता है फ्लैट बॉन्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। कौन कौन से बनाता है, फ्लैट बॉन्स बनाता है ब्रेन की, ठीक है। जो हमारे पास कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ना, ये बॉन्स बनाता है वो वाली जो कि हमारे ब्रेन की बेस को बना रही होती हैं, ठीक है, बॉन्स दैट फॉर्म द बेस ऑफ ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक इसकी हमने बात की। उसके बाद हमारे पास जो फर्दर मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ। ये इस तरह से हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट से फ्लैट बॉन्स ऑफ ब्रेन बनती हैं, और कार्टिलेजिनस पार्ट से हमारे पास बॉन्स वो बनती हैं जो कि हमारे ब्रेन की बेस को बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट विज़रोक्रेनियम को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम न्यूरोक्रेनियम को से आगे डिस्कस करते हैं, मेम्ब्रेनस और कार्टिलेजिनस पार्ट को। जो हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना, क्या 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 मैंने अभी बताया था कि जो हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उससे हमारे पास कौन सी बात क्या चीज़ बनती है, फ्लैट बोन्स ऑफ ब्रेन। और हमारे पास जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है उससे हमारे पास बनती हैं वो बोन्स जो कि ब्रेन की बेस को बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो मेम्ब्रेनस होता है ना, मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता है उससे उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर होती है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। और जो हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ना, कार्टिलेजिनस पार्ट, उसके अंदर हमारे पास होती है एनकोंड्रल ऑसिफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम इसके मेम्ब्रेनस पार्ट की फर्दर बात करें, कार्टिलेजिनस पार्ट को एक मिनट के लिए साइड पे करते हैं, हम पहले बात करते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट की। मेम्ब्रेनस पार्ट की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर हमारे पास जो मीजनकाइम होती है ना, ठीक है, मीजनकाइम, ठीक है,
वो मेसेनकाइम जो होती है हमारे पास किस चीज़ से बनती है, ठीक है। मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर जो हमारे पास मेसेनकाइम होती है, हमने पहले बात की थी कि जो हमारे पास न्यूरोक्रेनियम होता है उसके हमारे पास दो डेरिवेटिव्स होते हैं, एक न्यूरल क्रस्टल होता है, एक पैराक्सियल मेसोडर्म होता है, ठीक है। जो न्यूरल क्रस्टल्स और पैराक्सियल मेसोडर्म होते हैं वो दोनों मिलके बनाते हैं हमारे पास मेसेनकाइम। न्यूरल क्रस्टल्स और हमारे पास क्या होती है पैराक्सियल मेसोडर्म, वो दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं मेसेनकाइम, ठीक है। मेसेनकाइम हमारे पास जब बन जाती है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि ये इंट्रामेम्ब्रेनस पार्ट है ना, तो ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजर के ये हमारे पास क्या बनाती है फ्लैट बोन्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास फ्लैट बोन्स ऑफ ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल की, तो हमारे पास आती हैं जैसे फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है। इस तरह से कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 बोन्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम कार्टिलेजिनस पार्ट की बात अगर करें तो कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे इसके अंदर हमें ये तो पता है कि एनकॉन्ड्रोल ऑसिफिकेशन होती है, ठीक है। अच्छा जी, कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर हमारे पास दो पोर्शन पे हम इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है एंटीरियर पोर्शन और सेकंड होता है पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। जो हमारे पास एंटीरियर पोर्शन होता है ना वो हमारे पास बनाता है दोनों में, अब इनसे भी मेसेनकाइम बनती है। अब एंटीरियर पोर्शन से जो मेसेनकाइम बनती है वो बनती है बाय न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन से मेसेनकाइम बनती है वो बनती है पैराक्सियल मेसोडर्म से, ठीक है। अब जो हमारे पास मेसेनकाइम बनी न्यूरल क्रस्ट सेल से और जो पैराक्सियल मेसोडर्म से बनी, ये तो बन गई। उसके बाद हमारे पास जो कार्टिलेज अब जो मेसेनकाइम बनी है न्यूरल क्रस्ट सेल से, इससे जो हमारे पास कार्टिलेज बनेगा ना, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस पार्ट है तो ये कार्टिलेज बनाएगा ना, तो इससे जो हमारे पास कार्टिलेज बनेगा उसको हम कहेंगे प्री कॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्म फ्रॉम दिस इज कॉल्ड प्री कॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम। और जो हमारे पास पैराक्सियल मेसोडर्म से मेसेनकाइम बनी थी, इससे जो कार्टिलेज बनेगा उसको हम कहेंगे कॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम, ठीक है। अब जो हमारे पास प्री कॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम और जो हमारे पास कॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास मिलके दोनों फ्यूज़ होंगी, ठीक है। फ्यूज़ होके ये हमारे पास बना देंगी वो बॉन्स जो कि ब्रेन की बेस बनाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के अंदर आती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगी एथेमॉइड, स्फिनॉइड, ठीक है, ईटीसी, ये एग्जांपल्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास होती है पैराक्सियल मेसोडर्म, पैराक्सियल मेसोडर्म से हमारे पास बनते हैं सोमाटोमेयर्स, माइटोमेयर्स से बनते हैं सोमाइट्स, सोमाइट्स से हमारे पास बनते हैं स्क्लेरोटॉम, मायोटॉम और डर्माटॉम, ठीक है। फिर हमने बात की इस चैप्टर के अंदर एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था, तो हम स्कल की बात कर रहे थे। स्कल हमारे पास बना ये पैराक्सियल मेसोडर्म से, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं न्यूरोक्रेनियम और विजरोक्रेनियम, ठीक है। जो हमारे पास न्यूरोक्रेनियम होता है वो बनाता है वो कोट बनाता है जो कि ब्रेन को मतलब करती है अराउंड, मतलब ब्रेन के अराउंड जो कोट होती है ना वो बनाता है न्यूरोक्रेनियम, ठीक है। विजरोक्रेनियम बनाता है हमारी फेशियल बॉन्स, ठीक है। फिर विजरोक्रेनियम को अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी न्यूरोक्रेनियम के सुनिए, न्यूरोक्रेनियम के हमारे पास दो डेरिवेटिव्स होते हैं, न्यूरोक्रस्टल्स और पैराक्सियल मेसोडर्म, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास न्यूरोक्रेनियम होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है मेम्ब्रेनस पार्ट, एक होता है कार्टिलेजिनस पार्ट। जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो फ्लैट बोन्स ऑफ ब्रेन बनाता है, और जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो हमारे पास वो वाली बोन्स बनाता है जो कि हमारा ब्रेन की बेस बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता है उसके अंदर होती है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है उसके अंदर होती है एनकॉन्ड्रोल ऑसिफिकेशन, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर मेसेनकाइम बनती है, तो हमारे पास जो न्यूरल क्रस्टल्स और पैराक्सियल मेसोडर्म जो कि इसके डेरिवेटिव्स से न्यूरोक्रेनियम के, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे बनाई मेसेनकाइम
मेसेनकाइम की हुई इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। जब इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हुई तो हमारे पास फ्लैट बॉन्स ऑफ ब्रेन बनी, जिनके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स में आती हैं फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल। ठीक है, इसी तरह कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर एनकोंडल ऑसिफिकेशन होती है, तो इसका एक एंटीरियर पोर्शन होता है, किसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है। जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसके अंदर मेसेनकाइम बनती है न्यूरल सेल से, और जो हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसके अंदर मेसेनकाइम बनती है पैराक्सियल मेसोडर्म से। ठीक है, जो हमारे पास कार्टिलेज बनता है इस मेसेनकाइम के जो कि न्यूरल क्रस्ट सेल से बनती है मेसेनकाइम, उससे जो हमारे पास कार्टिलेज बनता है उसको हम कहते हैं प्रीकॉर्डल कार्टिलेज, प्रीकॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम, उसको हम कहते हैं प्रीकॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम। और जो हमारे पास मेसेनकाइम बनती है पैराक्सियल मेसोडर्म से, उसको हम कहते हैं कॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम। फिर हमारे पास प्रीकॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम, ठीक है, और जो कॉर्डल कॉन्डोक्रेनियम होती हैं ये दोनों होती हैं फ्यूज़। ठीक है, फ्यूज़ होकर ये हमारे पास बनाती हैं वो बॉन्ड्स जो कि ब्रेन की बेस को बनाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर एग्जांपल में आ जाती हैं इथेमॉइड और ये सफिनॉइड। ठीक है, यहाँ तक हमने न्यूरोक्रेनियम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा विज़रोक्रेनियम है। ठीक है, विज़रोक्रेनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे जगह कम है, मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर बताती हूँ। जो विज़रोक्रेनियम होती है, ठीक है, विज़रोक्रेनियम हमारे फेशियल बॉन्स बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? फेशियल बॉन्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास फर्दर जो है ना वो एक हमारे पास होती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, ठीक है, एक हमारे पास होती है सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है ना, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च बनाती है एक हमारे पास ये भी फिर फर्दर दो में होती है। ये हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस भी बनाती है। मैक्सिलरी प्रोसेस, मैक्सिला का प्रोसेस हमारे फेस के अंदर चल रहा है, और मैंडिबुलर प्रोसेस। ठीक है, अब मैक्सिलरी प्रोसेस के अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर फर्दर हमारे पास क्या होती है? इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ठीक है, और इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन करके ये हमारे पास फर्दर बनाती है प्री मैक्सिला, मैक्सिला, टेम्पोरल बोन और जाइगोमेटिक। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड फेरेंजियल आर्च है वो क्या करती है? सेकंड फेरेंजियल आर्च फ्यूज होती है मैंडिबुलर प्रोसेस के साथ। ठीक है, मैंडिबुलर प्रोसेस के अंदर से हमारे पास फर्दर क्या निकलता है? मिक्कल कार्टिलेज। इससे हमारे पास क्या फॉर्म होता है? मिक्कल कार्टिलेज। ठीक है, अब ये जो मिक्कल कार्टिलेज होता है ये फ्यूज करता है हमारे पास सेकंड फेरेंजियल आर्च के साथ। ये दोनों क्या करते हैं? फ्यूज। ठीक है, फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं हमारे पास? क्या बनाते हैं? ऑसिकल्स। ठीक है, ईयर की बोन्स जो होती हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स के अंदर हमारे पास फर्दर आती हैं नंबर 1 पे मेलस, नंबर 2 पे स्टेपस, और नंबर 3 पे इनकस। ठीक है, अगर आप मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। विज़रोक्रेनियम हमने पढ़ा था, एक हमने न्यूरोक्रेनियम पढ़ा था जो मैंने पहले आपको बता दिया है, एक हमने पढ़ा है विज़रोक्रेनियम। ठीक है, विज़रोक्रेनियम हमारे पास फेशियल बॉन्स बनाता है। ठीक है, एक हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है, एक सेकंड फेरेंजियल आर्च होती है। जो हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है वो मैक्सिलरी प्रोसेस बनाती है और मैंडिबुलर प्रोसेस बनाती है। ठीक है, दो प्रोसेस बनाती है। मैक्सिलरी प्रोसेस के अंदर हमारे पास इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। ठीक है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होने के बाद हमारे पास चार चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी? प्री मैक्सिला, मैक्सिला, टेम्पोरल बॉन और जाइगोमेटिक बॉन। ठीक है, और जो हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस होता है ना, ठीक है, जो हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस होता है वो हमारे पास मिक्कल कार्टिलेज बनाता है। फिर ये मिक्कल कार्टिलेज और ये जो सेकंड फेरेंजियल आर्च होती है ये दोनों होती हैं हमारे पास फ्यूज़ होने के बाद ये क्या बनाती हैं हमारे पास? ऑसिकल्स। ठीक है, ऑसिकल्स कहते हैं ईयर की बोन्स को। ठीक है, ईयर की बोन्स के अंदर फर्दर हमारे पास क्या आ जाती हैं? मेलस, स्टेपस और इनकस। नेक्स्ट हम आपकी बुक से भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर है, उन्होंने वही टर्म्स एक्सप्लेन की हुई हैं। पैराक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्रेस मेसोडर्म, पेराइटल मेसोडर्म, पेराइटल लेयर्स की। ठीक है, उसके अलावा फिर ये वेंट्रल मीडियल पार्ट से हमारे पास स्क्लेरोटोम बनता है, डॉर्सोलेटरल पार्ट से डर्मोमायोटोम बनता है। ठीक है, उसके अलावा स्कल के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की बात किया है, उससे हेलाइन कार्टिलेज मॉडल की, एनकोंड्रल ऑसिफिकेशन की। फिर नेक्स्ट आता है स्कल। ठीक है, स्कल के अंदर फिर हमारे पास उन्होंने जैसे बताया कि न्यूरोक्रेनियम होता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट आपके विज़रोक्रेनियम के ये सेम वही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास ये क्लिनिकल है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताती हूँ।
एक टर्म है हमारे पास यहाँ पे फॉन्टेनेले। फॉन्टेनेले क्या होता है जी, कि हमारे पास स्विचेस जो होते हैं ना, दो बॉन्ड्स मिलके हमारे पास बनाती हैं स्विचेस। और जब दो बॉन्ड्स, बल्कि दो से ज़्यादा बॉन्ड्स जब एक मिलती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो बॉन्ड्स हैं, ठीक है। दो बॉन्ड्स के दरमियान में जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं, ये क्या है, सुचर। और जब हमारे पास तीन बॉन्ड्स जुड़ती हैं आपस में, तो उनको जो पॉइंट जोड़ा होता है उसको हम कहते हैं फॉन्टेनेले। क्या कहते हैं, फॉन्टेनेले, ठीक है। तो ये सूचर्स ऑफ फॉन्टेनेले का डिफरेंस हो गया। हमारे पास एक एंटीरियर फॉन्टेनेले होता है, एक हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले, ठीक है। जो हमारे पास एंटीरियर फॉन्टेनेले होता है ना, अच्छा जी, हमारे पास एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है। जो एंटीरियर फॉन्टेनेले होता है वो होता है द पॉइंट वेयर द टू फ्रंटल बॉन्ड्स एंड टू पेराइटल बॉन्ड्स मीट इज कॉल्ड एंटीरियर फॉन्टेनेले। मतलब कि दो फ्रंटल बॉन्ड, ठीक है, जो आपके आगे वाली फ्रंट साइड की बॉन्ड्स होती हैं, और दो पेराइटल बॉन्ड्स, जहाँ पे ये दोनों बॉन्ड्स क्या कर रही होती हैं, मीट, ठीक है, उस पॉइंट को वो होता है एंटीरियर फॉन्टेनेले, ठीक है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है जहाँ पे हमारी दो पेराइटल बॉन्ड्स और दो ऑसिपिटल बॉन्ड्स, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनेले, ठीक है। जो हमारे पास एंटीरियर फॉन्टेनेले होता है ना, वो क्लोज होता है जब बेबी हो जाता है हमारे पास 18 मंथ्स का, ठीक है। जब 18 मंथ्स का बेबी हो जाता है ना, तो उस टाइम पे क्लोज होता है हमारे पास एंटीरियर फॉन्टेनेले। और जो हमारे पास पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है वो तकरीबन होता है जब बेबी 1 से 2 मंथ्स का हो जाता है, तब हमारे पास क्लोज होता है, ठीक है। जो फॉन्टेनेले होता है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके जो ये हैं क्लिनिकल्स हैं, इसके लिए मैंने एक अलहदा सी वीडियो बनाई है, ठीक है। आप उस वीडियो के अंदर देखिएगा जाके क्लिनिकल। हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में अगेन मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि पैरा एक्सिल मेसोडर्म से हमारे पास सोमाइट्स बनते हैं, सोमाइट्स से सोमाइटोमेयर्स बनते हैं, पैरा एक्सिल मेसोडर्म से, फिर सोमाइटोमेयर से सोमाइट्स बनते हैं, फिर उनसे हमारे पास स्क्लेरोटोम, मायोटोम और डर्माटोम बनती है। तो ये हमारे पास जो वर्टिब्रा होता है ना, वर्टिब्रा और रिब्स होती है, वो हमारे पास स्क्लेरोटोम से बनते हैं, ठीक है। तो स्क्लेरोटोम से हमारे पास क्या बन गया, रिब्स और वर्टिब्रास, ठीक है। तो वर्टिब्रा के हम पार्ट्स की बात करते हैं, हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं इसके, वर्टिब्रल आर्च, फोरामेन, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, और उसकी बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं वर्टिब्रा के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस होता है रीसेगमेंटेशन का। रीसेगमेंटेशन क्या होती है, जब हमारे पास कॉर्डल हाफ ऑफ ईच स्क्लेरोटोम ग्रो करे, ठीक है, हर स्क्लेरोटोम कॉर्डल हाफ का ग्रो करे और वो फ्यूज करे नेक्स्ट सिफेलिक हाफ ऑफ एडजेसेंट स्क्लेरोटोम, ठीक है। एक का कॉर्डल हाफ, ठीक है, और दूसरे वाले का, उसके जो एडजेसेंट है उसका हमारे पास जो सिफेलिक हाफ है, अगर वो दोनों फ्यूज कर जाएं तो इसको हम कहते हैं रीसेगमेंटेशन हो गई है। और इससे नेक्स्ट आपने याद रखना है कि हॉक्स जीन्स हमारे पास होती हैं पैटर्निंग और शेप्स के लिए ना, इसकी पैटर्न के अंदर पैटर्नाइजेशन के लिए हॉक्स जीन्स यूज होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहा है, वो कहता है कि मेसेनकाइम सेल्स बिटवीन द सिफेलिक एंड कॉर्डल पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल स्क्लेरोटोम सेगमेंट्स डू नॉट प्रोलिफरेट, वो प्रोलिफरेट नहीं करते जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं सिफेलिक और कॉर्डल पार्ट्स के दरमियान, ठीक है। बट फिल द स्पेस बिटवीन प्री कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल बॉडीज, ठीक है, ये स्पेस को फिल कर देते हैं वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में, प्री कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में स्पेस को फिल कर देते हैं, ठीक है। इन दिस वे दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरवर्टिबुलर डिस्क। इस तरह हमारे पास इंटरवर्टिबुलर डिस्क बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपने वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो वर्टिब्रा होता है ना हमारे पास, उसके अंदर होता है अंदर वाली साइड पे हमारे पास होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, और उसको सराउंड किया होता है एनुलस फाइब्रोसिस ने, ठीक है। और ये दो स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कंबाइंड करके हमारे पास बनाते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई कंप्लीट। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो हमारे पास कहता है कि 2 प्राइमरी कर्व्स होते हैं और 2 हमारे पास सेकेंडरी कर्व्स होते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी कर्व्स होते हैं उनसे हमारे पास बनता है थोरेसिक एंड सैक्रल कर्वेचर्स, और जो हमारे पास सेकेंडरी कर्व्स होते हैं ना 2, वो हमारे पास बनाते हैं सर्वाइकल कर्वेचर और लंबर कर्वेचर। यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको क्लिनिकल्स एक्सप्लेन करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।